अभी हम लोग के पास क्लासरूम नहीं है, परेशान है हम लोग। आज पॉकेट जीके वालों को कहाँ बैठाएंगे लोग, नीट वाले कहाँ बैठाएं, जेई वालों को कहाँ बैठाएं। नहीं जी, पॉकेट जीके इसमें नहीं होगा। बायोलॉजी भी पहले मेंस वालों का क्लास खत्म हो जाएगा ना 20 तारीख से, तो कुछ क्लासरूम खाली होगा। तो जो कुछ क्लासरूम खाली होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करेगा आदमी। अभी क्लासरूम में नहीं है, सारा बिल्डिंग भर गया। तुम जी जिन्ना तुम लोग किसी दिन थुराएगा लो बढ़िया से, बर्थडे मना देंगे बढ़िया से। तुम लोग को देख रहे हो, मेरा दिमाग अपने खराब हो ले। तो जयकाल का बर्थडे मनाएगा से तुम लोग, मेरा रात से दिमाग खराब है। रात में बोला 9:30 बजे की कुक बोला कि खाना 5 मिनट में बन जाएगा, आधा घंटा लगाया। कहा कि सर इसको बढ़िया से सिजा रहे थे। हम कहे तो अब तुम खा ले, तुम कच्चा दे दे हमको मंजूर है, लेकिन तुम बोला 5 मिनट, तो 5-6 मिनट नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा सा कच्चा था। हम कहे कच्चे ना था, तो हमको आधा घंटे में वेट करा दिया, ये ठीक नहीं लगता है। अभी देखो ये सबको, अभी हम बहुत डिसिप्लिन में बैठे हैं। अभी तुम लोग नहीं रहते लोग ना ना हम कुछ और रहते हैं अभी। हाँ, एक डेकोरम मेंटेन करना होता है, एक लाइव नहीं हुआ अभी, लाइव हो गए हम लोग। लाइव वाले बाबू लोग, यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह थोड़ा शॉर्ट सर्किट से उड़ गया। इन्वर्टर का क्या चीज़ काम करना छोड़ दिया, तो जिस वजह से डायरेक्ट करके क्लास चलाना पड़ा। तो आप लोग का क्लास डिस्टर्ब हो गया, एकदम खराब। तो इसके लिए सॉरी उरी कोई क्या ही बोलेगा आदमी, खराब लगता है सॉरी बोलना। मतलब हम कहते हैं कि सॉरी बोलने की नौबतें क्यों आए, नहीं समझे, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम उसको क्या ही बोल सकते हैं। हम लोग वेट कर रहे थे, वेट में वह होता है, वेट नहीं होता है जी। चलो कोई बात नहीं। क्लास प्ले नहीं हो रहा है तो लिख रहा है क्लास प्लेट नहीं हो रहा है। सर कल एमसीबी चैप्टर में एमसीबी गया, आज तो इन्वर्टर पढ़ा भी नहीं रहे थे। इधर ना कुछ हमको लगता है संदेह है इधर। हम कल एक ठो तांत्रिक को बुलाएंगे और वो पिटारा लेके आएगा, एक ठो गोल 1 BHK वाला और यहाँ पर बैठ के बीन बजाएगा। इसलिए हम पहले बता रहे हैं, तुम में से कोई है तो बता दो। ये है, उसका पैर चेक करो सीधा है कि नहीं है। कुछ ना कुछ उधर हो रहा है, नहीं तो अब इधर हम लड़का सबको बैठाएंगे, काला लड़का सबको। तुम बैठोगी जी? बेचारा डर गया, लड़का सब सीधा होता है। आगे बढ़े, लाइव हो गए, चलिए। अब हम लोग समझते हैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये काला लगा है। चलो ध्यान से देखो, जिसका नहीं दिख रहा है एक बार बैक होके वापस आ जाओ। इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा इन्वर्टर लोड नहीं उठा रहा था, इसलिए कोई भी करंट डायरेक्ट सप्लाई पहले इन्वर्टर होके आता है,
देखो फिर गया इन्वर्टर, गया क्या फिर? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम कल पढ़ा दिए थे आप लोगों को। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया था कि नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये बताइए नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है और यह प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं। तो प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? होता ही नहीं, इस पे चार्ज नहीं होता। तो नाभिक जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है प्रोटॉन के चार्ज पर। अब ये हो गया आपका नाभिक, इसके अंदर हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। यही मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या जे थॉमसन का तरबूजा मॉडल अपनाया गया था? उनका तरबूजा अपने घर रखे, उनका मॉडल को अपनाया नहीं गया। हालांकि बोर ने इसे गड़बड़ हो रहा था, जिसे सही करने का प्रयास किसने किया था? बोर ने। उसने बताया कि अपनी कक्षा में ऊर्जा की जरूरत नहीं है। अगर आपका उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करना, निम्न कक्षा में जाएंगे तो लॉस कर, अपनी कक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे जो ये मॉडल है, इस मॉडल में ये हो गया आपका नाभिक और ये हो गया आपका परमाणु। परमाणु समझ में आ गया? परमाणु, ये क्या हो गया? नाभिक। तो परमाणु का हिस्सा होता है नाभिक, परमाणु का हिस्सा होता है नाभिक। नाभिक छोटा होता है, नाभिक क्या होता है? छोटा, और परमाणु बड़ा होता है। तो यानी नाभिक की त्रिज्या छोटी होगी और परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी। तो परमाणु की अगर हम त्रिज्या कहेंगे, किसकी त्रिज्या? परमाणु की। परमाणु मतलब पूरे एटम की त्रिज्या कहेंगे तो उसे हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस। लेकिन अगर हम नाभिक की बात करेंगे तो ये ज्यादा छोटा होता है। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में नापते हैं। किस में नापते हैं? फर्मी में। इसका होता है 10 के पावर माइनस 15, 10 के पावर माइनस 15। तो बताइए नाभिक की त्रिज्या किस में नापेंगे? फर्मी में। और परमाणु की त्रिज्या किस में नापेंगे? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में। साउंड आप लोग अनम्यूट करो, अनम्यूट योर मोबाइल। अपना मोबाइल अनम्यूट करो, साउंड नहीं आ रहा है। एक ही चीज बार बार बताया जाएगा। हो गया? जिसको साउंड का दिक्कत है वो अनम्यूट करेगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया परमाणु और ये नाभिक की त्रिज्या। अब आप बताएंगे परमाणु का तो अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, और जहां तहां इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की भी एक समस्या समझो, ईश्वर भाग रहा है, दौड़ भाग ज्यादा कर रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ भाग ज्यादा कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अभी आप लोग का बुक नहीं आया है तो आपको फिलहाल आपको 3 दिन और लगेगा, तो उतने दिन का हम कल आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? ताकि जब बुक आ जाएगा तो आपका वो पीडीएफ किसी काम का रहेगा नहीं, फिर वो आपको हटा दीजिएगा। लेकिन कल हम आपको क्या प्रोवाइड करा देंगे? पीडीएफ देंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो जा रहा है। अब बुक छापने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि पॉकेट जी की इतना छप गया कि मशीनें खाली नहीं है। और वो प्लेट बनता है, छपने से पहले क्या बनता है? प्लेट। वही प्लेट पे दोबारा चढ़ाने, फिर हर चीज चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, मशीन धुलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कलर डाला जाता है ना, तो फिर मशीन का पूरा जो चेंज होता है। तो कहता है कि सर पहले इसको छाप के निकाल देते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो हम उतना का पीडीएफ दे देंगे। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग का तो पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो थोड़ा सा तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब यहां समझो, ये जो होता है परमाणु, परमाणु में एक ही चीज है अस्थायी रूप से उसका नाभिक। अस्थायी क्या है? अस्थायी रूप से नाभिक। अगर कहेगा परमाणु के 3 महत्वपूर्ण कण अस्थायी कण, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ना जो परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे हल्का। सबसे हल्का कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी होगा न्यूट्रॉन। सबसे भारी होगा न्यूट्रॉन। याद रखना भी बड़ा कंसेप्ट से इजी है, समझो ध्यान से। ये चक्कर लगा रहा है, तो जो जितना दौड़ेगा, दिन भर कोई गांधी मैदान का 20 चक्कर मारेगा तो कभी मोटा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इतना ना चक्कर मारता है कि ज्यादा भारी नहीं हो पाता है। तो सबसे हल्का कौन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन थोड़ा बहुत तो मेहनत करता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। हाई तो भैंसा ऐसा पड़ा रहता है, चुपचाप खाते रहता है, इसका कोई काम धाम है? न्यूट्रॉन का ना कोई चार्ज है ना कोई मूवमेंट है। तो सबसे ज्यादा मोटा के भैंस होगा कौन? न्यूट्रॉन। तो
बताओ सबसे भारी न्यूट्रॉन और सबसे हल्का, अब बीच में हो गया प्रोटॉन। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाए। अब इसका भार कितना होता है ये भी हम लोग जान ले, भार होता ही कितना है तो हम लोग ये भी जान ले, तो इससे क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा? 9.10⁻31 kg, -31 kg, -31 kg, बहुत ही कम है, नगण्य है। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 1.6748 उसमें होगा, इसमें 25 × 10⁻27 क्या हो गया? kg। अभी याद करा देते हैं। ये हो गया न्यूट्रॉन, 1.6748 × 10⁻⁷। पहले यहां समझो, ये दोनों लगभग सेम दिख रहे हैं। लगभग क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। सबसे भारी इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी 9, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁸। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को देखोगे लगभग बराबर मिलेंगे। लगभग क्या मिलेंगे? बराबर हो गए, लगभग बराबर। देखो इसमें भी पावर -27, यहां भी पावर -27, 1.67, इसमें 25 है, इसमें 48 है, और भी दशमलव कितना दूर है। तो लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार क्या होता है? बराबर। लगभग क्या होता है? बराबर। तो अब लगभग बराबर होता है, तो इसलिए इतना जानेंगे ये दोनों का पावर माइनस क्या होता है? 27। तो हम ये कह सकते हैं याद रखने के लिए सहूलियत के तौर पे कि 1.67, बस इतना ही बोलना है, 1.67। इसको नहीं याद रखते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग करेगा ना, बहुत ज्यादा। कितना डेटा याद रखेंगे? अभी ये चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको ध्यान रहेगा क्योंकि बार बार यूज होगा। लेकिन जब तक आप रेडियो एक्टिविटी चैप्टर तक पहुंचेंगे भूल चुका रहेगा। तो ऐसा नहीं काम करना है ना कि जो क्षणिक हो, अस्थायी रूप से याद रखिए। 1.67 × 10⁻⁻27 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का। लेकिन अगर बात आ जाएगी दोनों में ज्यादा भारी कौन? न्यूट्रॉन। क्यों? ना कोई चार्ज है ना कोई मेहनत है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 9.1 × 10⁻31 किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। सबसे हल्का क्योंकि क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। नाभिक में क्या क्या होता है? बताओ, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ठीक तो है, ऐसे क्या घबरा गया तुम? हाँ, नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तुम क्या घबरा जाएगा? काला लड़का घबरा जाएगा तो दिक्कत है। हम लोग होमोजीनस समांग। आगे बढ़े। देखिए सबसे हल्का होता है, ये दोनों तो लगभग सेम भार के होते हैं। नाभिक के अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियन। क्या कहेंगे? तो न्यूक्लियन में क्या क्या आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन आएगा? इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। न्यूक्लियन में इलेक्ट्रॉन आएगा? क्या आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन पूछा था, न्यूक्लियन में कौन शामिल नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं है। न्यूक्लियन में इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं हो। अपने पूछ रहा है न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या क्या पाया जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। दोनों लगभग सेम भार के होते हैं, सेम भार के होते हैं। 1.67 10⁻⁻27। इसका 9.1 × 10⁻31 कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। अब समझिए यहीं से सारा खेल चालू होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट कर रहा है, तो एक तो हल्का है और उसमें से मूवमेंट कर रहा है और भी उसका भार पता नहीं चलेगा। जैसे कोई भी चीज अगर मूवमेंट नहीं कर रही है तो उसका भार पता चलता है, मूवमेंट करने लगती है तो अमूमन हल्का फील होने लगती है। आप कोई साइकिल को देखिएगा, जब नहीं चल रही है स्टार्टिंग में तो बड़ी भारी लगती है, जो चल दी तो हल्का लगता है। इसलिए आदमी किसी को साइकिल पे बैठाता था ना बचपन में तो कहता था ढकेल के बैठ जाओ, ढकेल के, तो आदमी उसको ढकेलता था, कुछ दूर ढकेल के उसका चढ़ के बैठ जाता था। नहीं समझे? आगे बढ़े। आप लोग लड़की लोग
हाँ सब स्टूडेंट में जिसका स्कूल कॉलेज दूर होगा साइकिल से ही जाएंगे, साइकिल नहीं तो ट्रेन का जनरल डिब्बा, ये विद्यार्थियों के लिए ही है। आगे बढ़े तो अब बताओ, अगर हम इस पूरे परमाणु के भार का वजन करें तो समस्या समझो। अगर हम बाहर वजन करें तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश भाग खोखला है, जहां तहां थोड़ा मोड़ा बिंदी बिंदी टाइप का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उस पे भी समझो कि इलेक्ट्रॉन है भी तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है, और हल्का होने के साथ साथ सोचरा मूवमेंट भी कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के वजन को हम साइड कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हल्का है और दूसरा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो परमाणु का भार असल में परमाणु, समस्त परमाणु का भार होता है या केवल नाभिक का भार होता है, केवल नाभिक का भार। तो जब भी हम कहेंगे परमाणु भार तो आप समझ जाइएगा कि हम बोल जरूर रहे हैं परमाणु भार, लेकिन पूछ रहे हैं नाभिक का भार। तो अगर कोई कहे परमाणु भार किससे बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में से किससे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या परमाणु भार में इलेक्ट्रॉन मदद करता है, क्या परमाणु भार में इलेक्ट्रॉन मदद करेगा, काहे नहीं करेगा, ले हम कहते हैं काहे नहीं करेगा, तो कर ऐसा ही सर करेगा, क्योंकि हल्का है और मूवमेंट कर रहा है, और पूरे परमाणु में जहां तहां बिखरा होता है, जहां तहां क्या होता है, बिखरा। इसलिए हम परमाणु भार की गणना के टाइम पे इलेक्ट्रॉनों का संख्या नहीं गिनते हैं। तो बबुआ मेरे समझो ध्यान से, हम ये लिख सकते हैं कि परमाणु भार बराबर एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम इसे लिख सकते हैं परमाणु भार इज इक्वल टू नाभिक, लिख सकते हैं। परमाणु भार को हम ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ए से। तो ए इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या ये हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं? अब इसको भी अगर कोई फॉर्मूला बोले तो भाई साहब अब क्या कहिएगा, ये फॉर्मूला है कोई? आप लोग इधर मंजूली का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ये फॉर्मूला है कोई, दिस इज कंसेप्ट, क्या है कंसेप्ट। आगे बढ़े, हल्का है और मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ए बराबर क्या हो गया, प्रोटॉन प्लस, हाँ प्रोटॉन प्लस। अब ध्यान से समझते हैं, अगर हम कहें परमाणु क्रमांक, क्या कहें, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब रोल नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, क्रमांक का मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु मतलब एटॉमिक, क्रमांक मतलब नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो देखो परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर पहले रखा गया इलेक्ट्रॉनों के संख्या के आधार पर। अब एक चीज तरीका समझो, सुनो ध्यान से। बेहोश हो गई क्या? किसको चक्कर आया? पानी पिला उसको, तो पंखा का जल दो बाबू, पानी पी लो बाबू अच्छे से। उसको एक दो आदमी उठा कर लेते, उसको पानी पिलाओ ना जब तक। हल्का सा पानी। लड़की का तबीयत खराब हुआ, वो हॉस्पिटल रेडी है, देखो उसमें सही है कि नहीं। पंखाओं को उसमें चला के रखो, निकाल दो बबनी उसको, उसको निकाल दो। आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ, नहीं तो और तबीयत बिगड़ जाएगा, गर्मी होगा ना अभी। निकालो ना उधर से, दो लड़की लोग पकड़ लो, दो होशियार नहीं है सर कोई इधर, इधर ई लाइनों में एक होशियार नहीं है सर। आ जाओ बाबू, इधर निकल जाओ, नहीं तो उधर ना बाहर थोड़ा सा हवा नेचुरल रहेगा तो आ जाओगे। और उसको ठीक से पकड़ना, कल एक लड़की को छोड़ दी थी तो उसको चोट लग गया था, हाँ खड़े होके गिर गया वो। तो जब कोई चक्कर वक्कर आता है तो अपना शरीर भी नहीं ना संभालता है वो। जय, इतना ज्यादा बीमार कैसे हो जाती है सब्जी?
ठीक से ले जाना, ठीक से ठीक से। ये गेटवा खोल दो, दोनों दोनों गेटवा खोल दो। तुम लोग हट जाओ सीढ़िया पे से। इतना बताना नहीं पड़ेगा कि उधर से जाएगी, तुम लोग उसी पे सोच रहे हो कि तनीसा में चल जाएगी, ढकेल देंगे अभी हम। तुमको नहीं दिख रहा रे गधा? बस आराम से बैठा दो, बाकी आ जाओ लोग, तुम लोग क्लास करो, उसमें एसी चला देना जी। अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत, मरीज चल गए कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत था जी? उसको खाना पीना नहीं खाई थी? जाइए, ये लोग को भी अपना ट्रीटमेंट खुद से रखना चाहिए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु भार किस चीज को बता रहा है? किसको बता रहा है? ना भी, उसमें और कोई लड़की नहीं ना है, बस वही है ना। उसको बोलो क्लास करें। कहाँ गई लड़की? ले, उसको तो हम बोलते तो ये चलाता ऐसा। तुम क्लास करो बाबू। अरे जो बेहोश हुई है उसको नहीं जी, गधे से पूरा, उसको जाके बोल रहा जाओ क्लास करो। तुम आगे बैठ जाओ, जो दूसरे बैच की लड़की है सब उसको लगा दो, जो इसके नेक्स्ट बैच में होगी सब खाली मुंह देख रही है सब, उसे लाइन लग के। तुम बैठो अपनी। यार क्या बोला जाए बहू, ऐसे भी बेहोश भी इधर से हुई है। अब मंगलवार का दिन भी है। ले, फिर उड़ गया, उड़ गया, एमसीबी गिर गया फिर। बाप रे बाप, इस साइड में है कोई आदमी। जीवन सुरक्षित रहेगा तो पढ़ाएगा आदमी बहुत। मतलब हम ऐसा पढ़ाई क्या फायदा कि चुरैन उरैन भी एडमिशन ले ली सब। देखो बात करते फिर उड़ गया। लाइव वाले लोग बाबू हम परेशान है। इधर एक तो कोई, इधर कोई आत्मा एडमिशन ले लिया है। केमिस्ट्री से उसको दिक्कत है, केमिस्ट्री या फिजिक्स से। हो सकता है कि लैब में उसकी मृत्यु हुई हो। देखो अब समझो, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। रोल नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग ये बोल देते थे कि इसका रोल नंबर 10 है। अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो रोल नंबर बोल देंगे 20 है। तो परमाणु क्रमांक का मतलब रोल नंबर, ताकि पीरियोडिक टेबल में इसको उसी हिसाब से क्या किया जा सके, बैठाया जाए। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, बड़ा अच्छी चीज है कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है ना, एग्जैक्ट उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, क्योंकि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उतनी ही संख्या में प्रोटॉन। अंतर बस ये है कि ये प्लस है और ये माइनस है। समझ में आ गया? तो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उतनी संख्या में प्रोटॉन। तो पहले लोगों ने कहा कि परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर फिक्स कर देते हैं। पहले ये डिसाइड हुआ, लेकिन
इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे रोल नंबर तो फिक्स हो गया, लेकिन गड़बड़ी यह आया कि इलेक्ट्रॉन को आवारा कण कहा जाता है। आवारा कण का मतलब होता है ये धाए दे दूसरे के घर चल जाता है। अच्छा, कोनो को बुला ले आता है, जैसे देखो सोडियम हुआ प्लस है ना, मतलब ये गई है एगो बाहर, आ क्लोरीन एगो लेके आई है, एगो लेके आया। तो आवारा कण किसे कहा जाता है? हाँ, तो हुआ क्या कि अगर रोल नंबर जैसे सोडियम का 11 है, सोडियम का कितना है 11, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, तो रोल नंबर फिक्स हो गया 11। लेकिन जब से सोडियम +1 हो जाता था तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भाग जाता था, तो क्या हो जाता था 10। क्या हो जाता था 10। तो आप बताइए, क्या आप कभी ऐसा रोल नंबर लिखना चाहिए कि जो बदलते रहे? रोल नंबर ऐसा होना चाहिए जो चेंज ही ना हो। तो काट दिया गया, कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं रखना है। जब दोनों की संख्या सेम है तो हम क्यों ना किसके आधार पर रख दे? प्रोटॉन के आधार पर। किसके आधार पर? प्रोटॉन के आधार पर। तो बताइए, अगर कहें कि परमाणु क्रमांक क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की। और कहें कि परमाणु भार क्या है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ना ये भार है ना ये भार है, इसमें जो दोनों संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या है? संख्या। परमाणु भार है कि संख्या है? किस चीज की संख्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। केवल प्रोटॉन की संख्या कहेंगे तो परमाणु क्रमांक, और कहेंगे कि परमाणु भार का मतलब दोनों। परमाणु भार का मतलब दोनों। परमाणु क्रमांक को हम जेड से दिखाते हैं। किससे कराते हैं? जेड से। तो जेड बराबर पी, जेड बराबर पी, यानी परमाणु क्रमांक किसे दिखाता है? प्रोटॉन को। प्रोटॉन की जगह हम इलेक्ट्रॉन को भी दिखा सकते थे, क्योंकि नंबर तो दोनों का क्या होता है? सेम। लेकिन कभी कभी जब ये एटॉमिक रिएक्शन करेगा ना, तो ये आवारागर्दी करेगा, या तो जाएगा कहीं छोड़ के या तो वापस आएगा। इसलिए सबसे कम भरोसा किस पे किया जाता है? किस पर? इलेक्ट्रॉन पे। तो परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर क्या हम इलेक्ट्रॉन पर रख सकते हैं? रोल नंबर को किस पे रखते हैं? प्रोटॉनों पे रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आप आराम से कैसे निकालिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। परमाणु भार क्या है? अरे कहो, परमाणु भार क्या है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस। अब परमाणु क्रमांक क्या है? क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या? अब समझो यहां ध्यान से, तुम्हें दिखाते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, अब भार होता है 23। भार होता है 23। तो भार को हमेशा मूड़ी पे रखा जाता है। तो जो ऊपर लिखी संख्या क्या है? भार, और नीचे लिखी संख्या रोल नंबर। नीचे लिखी संख्या रोल नंबर। क्या है? रोल नंबर। बताओ ध्यान से, इसको ध्यान से देख के बताओ, सोडियम का भार कितना है? 23। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। जितनी संख्या में प्रोटॉन उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होता। तो बताओ बाबू, इससे देख के हमें क्या क्या पता चल गया? इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। प्रोटॉन कितना है? 11। हाँ, भार का मतलब होता है ए, भार का मतलब होता है ए कितना है? 23। भार का मतलब 23। अब हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखो ध्यान से, पहले और अल्लाह नहीं करेगा, 23 का मतलब ये भार है या संख्या? कोई बता रहा है? संख्या। परमाणु भार क्या बताता है? संख्या। ये 23 आया कैसे होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ेंगे तो 23 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो 23। अब प्रोटॉन अकेले 11 है, इसका मतलब प्रोटॉन ये 23 जो है, ये 23 ए का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़े तब ना 23 आया है। अब प्रोटॉन दिया हुआ है 11, कैसे पता? नीचे वाला नंबर वाला प्रोटॉन होता है, नीचे वाला नंबर, यानी बाबू ऊपर वाले नंबर का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर 23, और नीचे वाला नंबर धाए दे दिया 11, तो यहां लिखेंगे 11 बराबर 23। तो इधर जाएगा माइनस, 23 में से 11 गया 12। न्यूट्रॉन कितना? प्रोटॉन कितना? इलेक्ट्रॉन, भार निकल जाएगा कि नहीं? नहीं समझे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यूट्रॉन निकालना है
तो इसका मतलब होता है कि न्यूट्रॉन 23 का मतलब होता है कि इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। आई प्रोटॉन का मतलब है 11 नीचे वाला संख्या। तो जब हमको पता है कि दोनों मिला के 23 है और एगो 11 है तो 12 होगा तबे ना, 11 12 क्या हुआ होगा 23। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर न्यूट्रॉन निकालना है फटाक से तो ऊपर में से नीचे वाले को घटा देना, ऊपर में से नीचे वाले को घटा। एक दूसरी संख्या बताएंगे आप लोग, बता देंगे। जैसे देखिए आर्गन 40। अब ध्यान से सुनो, यहां हल्ला नहीं करेगा। यह संख्या किसे बता रही है? प्रोटॉन। क्या बता रही है? प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन। बताओ बाबू, इसमें प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन सेम होता है जब तक कि प्लस माइनस नहीं हुआ। प्लस का मतलब एगो इलेक्ट्रॉन कम और माइनस का मतलब एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा। बताओ इसमें प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, परमाणु भार मत कितना, परमाणु भार, न्यूट्रॉन बता देंगे, न्यूट्रॉन बता देंगे, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे बता देंगे। न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन सब चीज निकाल दिए। शकल देखते बता दीजिएगा कि भूखले है कि खा के आया है। समझ में गया? बताएंगे आप लोग, देखते हैं कितना लोग बता सकते हैं। अभी तो बताए थे सोडियम 23 का, सोडियम 23 11। अब इसमें तो आप आराम से बता देंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, भार। भार अगर कोई नहीं बता पा रहा है ना तो आन्हर है। अगर कोई भार नहीं बता पा रहा है तो कमजोर नहीं है, वो आन्हर है। क्योंकि ऊपर जो लिखा रहता है वो क्या है? भार। अब प्रोटॉन नहीं बता पा रहा है तो सुपर आन्हर है वो, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है? प्रोटॉन। अब जितना होता है प्रोटॉन उतने होता है इलेक्ट्रॉन। बताइए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समझो ध्यान से। अगर हम इस पे एक प्लस साइन बना दे, क्या बना दे? प्लस साइन। प्लस साइन फटाक से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 10। अगर 2 को प्लस बना दे तो हो जाएगा 9। यह प्लस संख्या यह बताता है कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, और माइनस संख्या यह बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन आया है, कितना इलेक्ट्रॉन आया है। समझ में गया? तो सब पे भरोसा कीजिएगा। आपके प्रोटॉन पे भरोसा कर लीजिएगा, भार पे कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन पे कर लीजिएगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं। समझ में आ रहा है तुम इलेक्ट्रॉनों को? तुम लोग समझी क्या है? सब जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे भरोसा नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? आगे बढ़े, अपलोड कर देना जी पीडीएफ उन लोग में, कई ठोकर नहीं सोकर। एक और दे बनाएंगे फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कैल्शियम का भार है 40 बार। हम जो पूछेंगे वो बताना है। रेडी हैं? बताइए, रेडी है ना आप लोग? रेडी हैं? बताइए भार। अब बस इधर वाला बताएगा। इलेक्ट्रॉन इधर वाली बताएगी लो। प्रोटॉन ये तो दोनों दिखिए गया, भार भी दिखिए गया। तो समझो दिखता A to Z प्रोटॉन और बस न्यूट्रॉन में छुपा रहता है, न्यूट्रॉन में छुपा रहा। काहे के लिए सोचो प्लस माइनस होता ही नहीं है कुछ, इसलिए ओकरा कोनो समय तो टेंशन क्या है निकालना न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन भी कैसे निकलेगा? ऊपर माइनस नीचे। न्यूट्रॉन कितना इसमें? 20। प्रोटॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन भी 20। ऊपर में से नीचे घटाएंगे 20। बकलोल 40 बोलती इधर। भार कितना? देखो तुम लोग बकलोल समझो, भार यानी बोझा कपार पे रखा जाता है। तो जब तक हम बोझा भार ना बोले तब तक कपार पे नहीं देखना है। तो कपार पे देख ले रही है सभी सब, बोझा कहाँ रखना है? कपार पे। समझ में आ गया? अब हम आपसे पूछते हैं, ये जो इस पे हम बता देते हैं, आप बता। ये तो सब निकाल लिए। क्या इसके प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 20। क्या इसमें प्रोटॉन की संख्या अर्थात 20 में कोई चेंजिंग आएगा? इसका परमाणु भार A यानी कितना है? चल चेंजिंग आएगा।
न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर माइनस नीचे, 40 में से 20 गया, 20 चेंज आएगा। जितनी संख्या में प्रोटॉन होता है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इसमें कोई चेंजिंग आएगा? अरे बाबू, इस पे कोई भरोसा नहीं, जीवन में इस पे कोई भरोसा नहीं। अभी सोचो +2 बना लेता है। लो बताओ कितना होगा, कितना हो गया? 18। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कोई भरोसा नहीं। आवारा कण किसे कहा जाता है? हाँ, ये लड़का सबको तो इलेक्ट्रॉन समझने में दिक्कत नहीं है, अपने आप को पहचानने में क्या देर लगाना। एनी प्रॉब्लम? आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? लड़की लोग काला लड़का पे मत हंसना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। लड़की, अरे बाप रे, लड़की को ऐसे कोई कह देगा, उसका राग चाहे जैसे भी, वो गाना अच्छा गाती है, चाहे कैसनो टचकल भचकल कैसनो, मेरे में क्या कमी है? ये अरे बात है, लड़की का कभी बुराई नहीं करना चाहिए। बाप हो बाप, बकरी बराबर रहे, कह दो कि नाटू रहे तो नाट बोल है। आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते ना, लड़का सबका नहीं बोल सकता। अब आपसे पूछते, बताएंगे? क्लोरीन 35 है, अभी क्या पता चल गया? बताओ बाबू, इसमें बोलो बोलो, प्रोटॉन कितना, भार कितना? हाँ, 35। न्यूट्रॉन कितना? 35 में से 17 घटाएंगे 18। इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? क्या प्रोटॉन चेंज होगा? भार चेंज होगा? न्यूट्रॉन चेंज होगा? क्या इलेक्ट्रॉन चेंज होगा? कोई भरोसा नहीं। अब तक तो नहीं चेंज हुआ है, अब तक तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ले -1, 16 या 18, माइनस का मतलब लेके ले है। पहले से था 18, 17, अब हो गया 18। कुछ भी करना है, किस पे भरोसा नहीं करना? इलेक्ट्रॉन पर कोई भरोसा नहीं कर, चाहे इलेक्ट्रॉन चिल्लाते चिल्लाते मर जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं करना। समझ में आ गया? ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन 8 और 16, 8 और 16, बताओ भार इसका? भार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 16 में से 8 गया 8। इलेक्ट्रॉन ये कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये क्या कहेगा? हाँ, कोई भरोसा नहीं, कभी भी वादे तोड़ सकता है ये। इलेक्ट्रॉन पे, ऑक्सीजन पे तो -2, कितना हो गया? 8 की जगह कितना हो गया? 10। शकल देखते सब बता देना है कि इसका पूरा खतियान, खसरा खतौनी खतियान समझते हो ना? परिवार रजिस्टर पूरा, किसमें किसका माई बाप बेटा जमीन किसको लिखा, रजिस्ट्री कहां से, सारा चीज A to Z निकाल देना। नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती, सब कहां होता है? बाहर। समझ में आ गया कि नहीं? प्रोटॉन से कोई चेंजिंग नहीं है। इसका कहना है कि सर पहले भी तो बराबरे थे सभी, दोनों, जितना प्रोटॉन था उतने इलेक्ट्रॉन था, तो ये संगतिया बना कि 10 बना लिया, तो ये नहीं 10 बनाएगा, नहीं, ये नाभिक के अंदर होता है, नाभिक के, ये चेंजिंग नहीं करेगा। और जैसे ये +- होगा, वो पागल हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए। अब हमको क्या करना है? रिएक्शन करना है। +- जैसे होगा तो नाभिक से कोई चेंजिंग नहीं, जो चेंजिंग होगा कहाँ आएगा? बाहर। नाभिक में चेंजिंग किया तो नाभिक ब्लास्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु ब्लास्ट। परमाणु ब्लास्ट बन जाएगा परमाणु बम, इसलिए परमाणु बम बन जाएगा, वहां नाभिक से कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसलिए परमाणु बम को नाभिकीय बम कहा जाता है। एटम बम तो उसका नाम है, वो बोला जाता है न्यूक्लियर बम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर बम। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, आज का क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया।